तो स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। महिला व बाल अपराध का बहुत सारी अपनी क्लासें हो चुकी है मित्रों। आज का ये अपना दूसरा इसका टेस्ट है और इस टेस्ट में आप कितने परसेंट राइट कर पाते हैं। 1% में मैंने 4 क्वेश्चन यानी कवर करवाने की कोशिश की है ताकि कम समय में आप समय की भी बचत हो और अधिक क्वेश्चन को आप कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यदि आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन है, वैसे तो इस 10 का मतलब 40, टोटल 40% है, लेकिन फिर भी यदि 10 क्वेश्चन माने तो 10 में से आप कितने राइट कर पाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि जो मित्र 10 में से 8 राइट कर देगा उसका 10 में से 10 एग्जाम में राइट होंगे। पहला है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न निकलेगा। ए है कन्या वध प्रथा कोटा, यानी सबसे पहले कन्या वध प्रथा पर रोक कहाँ लगाई गई, कोटा में लगाई गई। बी है सती प्रथा पर बूंदी में लगाई गई। सी है समाधि प्रथा पर जयपुर में लगाई गई और डी है बाल विवाह जोधपुर में रोक लगाई गई। कुछ सेकंड का टाइम है, आंसर नीचे कमेंट करें कि स्वयं का आंकलन आप रोक कर भी कर सकते हैं। तो देखो, कन्या वध प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई गई कोटा में। कहाँ पर लगाई गई? कोटा में। सती प्रथा पर रोक लगाई गई सबसे पहले बूंदी में। जब सती होती है तो बूंद बूंद क्या बहता है? रक्त बहता है। समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक कहाँ लगाई गई? जयपुर में लगाई गई। और बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगाई गई? जोधपुर में लगाई गई। देखो, जब बाल विवाह करते हैं तो कहाँ पर जाना होगा? हाईकोर्ट में जाना ही होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में। तो बाल विवाह पर रोक सबसे पहले जोधपुर में लगाई। कहाँ पर लगाई? जोधपुर में। अब देखो, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं, कन्यावध, सती प्रथा, समाधि प्रथा, बाल विवाह, ये चारों ही मित्रों राइट है, यानी इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो इस एक क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू हुआ? 2016, 2017, 2018, 2019। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जिस भी मित्र ने दिया है, डी 2019, उन सभी का बिल्कुल यहां पर राइट है, 2019 में। नेक्स्ट, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 2016, 2017, 2018, 2019। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? जिसका भी यहाँ पर आंसर ए आ रहा है 2016, उनका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ये 26 जनवरी, करेक्ट डेट पूछी जाए तो 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। देखो, ये मैं कई बार ये प्रश्न पहले भी दे चुका हूँ, अपनी जो टेस्ट सीरीज हो चुकी है उन टेस्ट सीरीज में दे चुका हूँ। जिस मित्र ने वो पहले वाली टेस्ट सीरीज नहीं देखी है उस चैनल पर जाकर देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला बाल अपराध की। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में गलत कथन है। यहां पर देखो कितने प्रश्न आपके क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी मिली घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को सितंबर 2005 में। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006। सेवा प्रदाता की नियुक्ति कौन सी धारा में? धारा 10 में। और स्थायी निवास के आदेश कौन सी धारा में है? धारा 19। तो इसका यहाँ पर गलत कथन क्या होगा? देखो, राष्ट्रपति को मंजूरी कब मिली थी? राष्ट्रपति के द्वारा सितंबर 2005 में। और इसको लागू कब किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को। सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा 10 में है और स्थायी निवास के आदेश धारा 19 में है। यानी कि इसमें जितने भी दिए हुए हैं सभी क्या है? बिल्कुल राइट है। ध्यान रखना, ये सभी यहाँ पर क्या है? राइट है। इनमें से कोई भी कथन गलत है या असत्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए है आपके सामने यहाँ पर धारा 354D महिला का पीछा करना। यदि महिला का पीछा करोगे तो धारा 354D लागू होगी। बी है यहाँ पर धारा 354C तांग झां करना। क्या करना? तांग झां करना। धारा 354B महिला को निवस्त्र करना। और धारा 354A यौन संबंध की महिला से क्या करना? मांग करना।
यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुके हैं आपके। धारा 354 है यौन संबंध की मांग करना, बिल्कुल राइट है। धारा 354 बी महिला को निवस्त्र करना। धारा 354 सी ताकझां करना। और 54 डी महिला का पीछा करना। यानी सभी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना कब की गई? ए है 25 जुलाई 1982, 26 जुलाई 1984, 15 जुलाई 1986, 11 मार्च 1986। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से ये। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 मार्च 1986 में। इसका राइट आंसर डी होगा। डी जिसने भी दिया बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और ये किसके अधीन है? एनसीआरबी, ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। नेक्स्ट, और एक स्टूडेंट्स का यहाँ पर एसएमएस आया था कि सर अपराध क्या होता है? देखो, अपराध सरकार के जो नियम बनाए गए हैं, ये धाराएं वगैरह बनाई गई है, इन सरकारी नियमों का उल्लंघन करना ही क्या है, अपराध है। यानी सरकारी नियमों का पालन नहीं करना। नेक्स्ट देखो, पोक्सो एक्ट में हुए संशोधन के अनुरूप किस उम्र से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म पर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान है? सबसे पहले देखो, मौत की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य बना था मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर बना था अपना राजस्थान। यहां पर बात करें आयु सीमा की तो 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष। इसका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, 12 वर्ष। 12 वर्ष या इससे कम उम्र की कोई बालिका के साथ यदि दुष्कर्म करता है तो उसको सजा मौत। नेक्स्ट है यहाँ पर मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 12 सप्ताह से कर दिया गया। देखो, मैंने जो पहले टेस्ट सीरीज हुई थी यहाँ से 2 महीना पहले, उसमें मैंने इस प्रश्न को क्वेश्चन को यहाँ पर करवाया था। 30 सप्ताह, 26 सप्ताह, 18 सप्ताह और 14 सप्ताह। इसका आंसर कमेंट करो, देखें क्या कमेंट कितने स्टूडेंट्स देकर राइट करते हैं। देखो, इसका राइट आंसर जिसका भी बी आ रहा है 26 सप्ताह, उनका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। 26 सप्ताह, पहले 12 सप्ताह थे और कितने हो गई, 26 सप्ताह। इसके अंदर क्या है, महिला को बच्चे के जन्म से पहले, जन्म से तो पहले 13 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा, और जन्म के बाद भी 13 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा। यानी 26 सप्ताह का क्या दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा। और इसमें महिला कर्मचारी की सैलरी भी काटी नहीं जाएगी, पूरी सैलरी भी दी जाएगी। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर जिसका भी यहाँ पर, थोड़ा मैं समय दे रहा हूं कुछ सेकंड का, जिसका भी आंसर यहाँ पर बी है अनुच्छेद 39 गे, उनका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि पुरुष के साथ स्त्री को भी जितना पुरुष को वेतन मिलेगा उतना वेतन किसको मिलेगा, महिला को भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम है। ए है किशोर न्याय अधिनियम, बी बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012, और डी है उपयुक्त सभी। देखो, किशोर न्याय अधिनियम भी है बालकों के लिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 बिल्कुल राइट है, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, और डी है उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी करेक्ट है। तो आज की क्लास में इतने ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके अलावा आगे भी आपको यदि महिला बाल अपराध की इसी प्रकार टेस्ट सीरीज चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना। यदि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे तो आगे हम क्लास जारी रखेंगे इसी प्रकार, नहीं तो यहीं पर हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी अपनी क्लास हो चुकी है, पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है, इससे बाहर एग्जाम में वैसे ही नहीं जाएगा। तो आज की क्लास और क्वेश्चन कैसे लगे, आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। और इसके अलावा जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारा यानी अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है,
वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको समय समय पर प्रश्न मिलेंगे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण।